नमस्कार दोस्तों। देखिए, स्टॉक मार्केट को हमने समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती है। उसके बाद हमें इससे फायदा क्या हो सकता है, फायदे की बात करते हैं कि भाई हम स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे कमा सकते हैं, अपनी कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपना जो पैसा है, सेविंग्स है, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्टॉक मार्केट को समझना होगा, यानी कि हमें लर्निंग करनी होगी। हम कोई भी चीज को, जैसे कि आप सिंपल एक कार खरीदते हैं, अगर आप उसको बिना जाने, यानी कि बिना समझे, बिना ड्राइविंग सीखे अगर चलाएंगे तो आपके एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए आपको कार को सीखना होता है, चाहे वो फ्रेंड्स की हेल्प की मदद लेनी होती है या किसी फैमिली मेंबर की। इसी तरीके से मार्केट को हमें समझना चाहिए कि मार्केट में आपका बहुत ही हार्ड अर्न मनी, यानी कि खून पसीने की कमाई लगती है। और आप यहाँ पे स्पेकुलेट नहीं कर सकते, सट्टाबाजारी नहीं कर सकते। अगर आप इसको समझ लेंगे तो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इमेजिन करेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपका जो कैपिटल है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। इसको समझना बहुत ही सिंपल है। ऐसा नहीं है कि कोई टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी या कोई हमें डिग्री चाहिए कि हमें मार्केट को सीखने के लिए। अगर आप 1+1 करना जानते हैं, 1+1 = 2, और थोड़ी सी रुचि दिखाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट को आप समझ जाएंगे आसानी से। और आपकी अपनी भाषा हिंदी भाषा में मैंने ये कोर्स बनाया है, तो अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे बात आ गई कि चलो हम सीखते तो हैं, लेकिन सीखें क्या। तो सीखना क्या है, सिंपल। यहाँ पे आपको मैंने डिवाइड किया है 3 तरीके से कि स्टॉक मार्केट में कैसे सीखते हैं। तो हम कोई भी चीज को आसान करने के लिए उसको डिवाइड कर लो 3 तरीके। तो यहाँ पे पहला है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको तकनीकी रूप से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइस स्टॉक का चला है कुछ पिछले समय से, तो वो किस ट्रजेक्टरी में चला है, किस पैटर्न में चला है। तो उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम चार्ट्स की मदद लेते हैं मेनली। जो आप ग्राफ पढ़ते थे 8वीं 9वीं क्लास में, उनको ग्राफ्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हमको ऑनलाइन फ्री में मिलेंगे वो ग्राफ्स, वो चार्ट सारे, और उनको सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको चार्ट्स लगाने हैं, कैसे कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, कौन से यूजफुल हैं, कौन से नहीं हैं। फिर उसके साथ ही हम कुछ जो लोग हमसे पहले सीख के मार्केट को, और उन्होंने कुछ आने वाले इन्वेस्टर्स को, लाइक अर्थ, हम जो लोग हैं, उनके लिए कुछ इंडिकेटर्स डेवलप करके गए हैं। तो वो अपनी पढ़ाई के बेसिस पे उन्होंने इंडिकेटर्स डेवलप किए, तो उन इंडिकेटर्स को भी समझने की कोशिश करें। तो दूसरी लैग हो गई हमारी टेक्निकल इंडिकेटर। थर्ड लैग हो गई हमारी ट्रेड डेटा, यानी कि जो दिन भर काम चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसमें एक डेटा डेवलप होता है कि भाई किसने खरीदा, किसने बेचा, एफआईआई बेच रहे हैं, डीआई खरीद। इन टेक्निकल टर्म्स पे आप अनकंफर्टेबल ना हो, एक एक चीज को बहुत बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने क्या समझा कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम चार्ट्स देख रहे हैं, फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स देख रहे हैं और ट्रेड डेटा देख रहे हैं। तो दूसरी जो लैग है हमारे लिए, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि आप कभी शादी करने के लिए जाते हैं, तो किसी का अपीयरेंस देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी बैकग्राउंड को कोशिश करते हैं, उसकी फैमिली की बैकग्राउंड कोशिश करते हैं। और उन सब चीजों पे जब आप खरा उतरता है आपका जो पार्टनर है, चाहे वो लड़की है या लड़का, तब आप शादी करते हैं। तो ऐसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्टॉक के अंदर, खरीदते हैं, कंपनी का कोई शेयर खरीदते हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कंपनी को भी इसी तरीके से अंडरस्टैंड करना। बस यही फंडामेंटल एनालिसिस है। यानी कि उसके प्रमोटर्स क्या करते हैं, कंपनी है भी या नहीं है, कहीं पेपर पे ना हो, कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, आने वाले समय में कंपनी कमा के देगी नहीं देगी, क्योंकि अब मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं उसके साथ एक तरीके से शादी कर रहा हूँ, मैरिज कर रहा हूँ। तो आपको उसी तरीके से समझना है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। एक तीसरा आपको ओवरऑल एनालिसिस चाहिए कि इकोनॉमी क्या कर रही है। जैसे बजट आया तो बजट में किस किस सेक्टर में क्या क्या पैसा लगा, बैंक में आरबीआई क्या रेगुलेशन ला सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए क्या रेगुलेशन ला सकता है,
तो किस सेक्टर में गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, किस सेक्टर में गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट कर सकती, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने की जरूरत होती है। उसके ऊपर भी धीरे धीरे हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो सबसे पहली वीडियो तो बजट के ऊपर ही आप देख सकते हो, जो अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है। तो उसमें एक सिनारियो पता चल जाता है कि आने वाले एक साल में हम किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट देख सकते हैं। तो ये हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हम शुरुआत करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और सिंप्लीफाई वे में हम सीखते चले जाएंगे। और धीरे धीरे जब हमारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो एक अच्छे ट्रेडर के रूप में हम ट्रेड करना भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।